नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह चंद्रवंशी। स्वागत है आपका रियल न्यूज और भारत चैनल में। तो सुबह हो चुकी है, चलिए से करते हैं खबरों का शुरुआत। आज होगी माता सिद्धिदात्री की पूजा। शारदीय नवरात्रि की समाप्ति में मां दुर्गा के नवम स्वरूप यानी सिद्धिदात्री की पूजा से होती है। नव दुर्गा में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। चलिए खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें टी राजा सिंह को टिकट दिया गया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने रविवार को 52 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पैगंबर मोहब्बत पर टिप्पणी करने वाले टी राजा सिंह को गोशमहल से टिकट दिया गया है। अगला खबर देखते हैं। दिल्ली में बढ़ती जा रही है वायु प्रदूषण। रविवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचांक 302 दर्ज किया गया है। सुबह 266 था। राजधानी में समग्र वायु गुणवत्ता बिगड़कर अब बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। अगला खबर देखते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे युद्ध के बीच सऊदी अरब के प्रिंस ने इजराइल को दी नसीहत, हमास पर भी बरसे। कहा, भारत की तरफ बनो। सऊदी अरब के प्रिंस तुर्की अल फैसले ने जंग के लिए हमास और इजराइल दोनों की आलोचना की। नागरिक विद्रोह की वकालत की। कहा कि इससे भारत में ब्रिटिश और पूर्वीय यूरोप में सोवियत साम्राज्य को ध्वस्त किया है। अगला खबर देखते हैं। दिल्ली जाने वाले आकाशा एयर के एक विमान में बम की सूचना मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। फ्लाइट की मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि गनीमत की बात यह है कि विमान में बम की सूचना अफवाह साबित हुई। इस विमान में कम से कम 185 यात्री सवार थे। अधिकारियों के मुताबिक बम की फर्जी सूचना देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली सरकार का हेडगेवार अस्पताल भी अब कथित भ्रष्टाचार के मामले में अब एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के रडार पर आ गया है। दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने एक निजी दवा सप्लायर के बढ़े हुए बिल को पास करने के मामले में हेडगेवार अस्पताल के 6 डॉक्टरों सहित 10 अधिकारियों की भूमिका की जांच करने की अनुमति मांगी है। अगला खबर देखते हैं। सीएम योगी ने लोगों के कल्याण के लिए अयोध्या देवकाली मंदिर में किया पूजन। मिशन महिला सारथी का भी शुभारंभ किया। अगला खबर देखते हैं। छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए शिक्षण संस्थानों को कोड दिए जाएंगे। योगी सरकार ने लिया फैसला। योगी सरकार ने स्कूलों में सामने आ रहे छात्रवृत्ति फर्जीवाड़ा पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शैक्षणिक संस्थाओं में फीस रिफंड व स्कॉलरशिप व्यवस्था को लेकर और भी ज़्यादा टाइट करने के लिए सरकार ने संस्थाओं को का फैसला लिया है। दुर्गा पूजा के अष्टमी के दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को रामनगरी से 51 बसों को हरी झंडी दिखाई। अगला खबर देखते हैं, जो कि बिहार से है। बिहार में देवी दुर्गा के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। इन्हीं में से एक मुंगेर में स्थित चंडिका स्थान है। यूपी बिहार के अलावा झारखंड से भी लोग इस मंदिर में देवी के दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ विशेष पूजा होती है। बता दें कि चंडिका स्थान को शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ देवी सती की बाईं आंख गिरी थी। अगला खबर देखते हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार के तहत हत्या, पुलिस पर हमला सहित अन्य गंभीर अपराध के मामले में हर माह 8,541 अपराधी दबोचे जा रहे हैं। पिछले वर्ष अपराध के इन गंभीर मामलों में प्रति माह 7,387 अपराधी गिरफ्तार किए गए थे। राज्य के सभी जिलों में ऑपरेशन प्रहार के तहत गंभीर अपराध में शामिल अपराधियों को कानूनी शिकंजे में जकड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत सभी जिलों में ब्रज कंपनी अथवा प्लाटून का गठन किया गया है। अगला खबर देखते हैं। बिहार में बेकाबू हुआ डेंगू, 12,000 के पार। मरीजों का आंकड़ा 41 की मौत। अक्टूबर में मिले सबसे ज़्यादा केस। बिहार में डेंगू का प्रकोप जारी है। अक्टूबर महीने में नया रिकॉर्ड बन सकता है। अब इस महीने में 6,084 मरीज मिल चुके हैं। वहीं राज्यों में मरीजों का आंकड़ा 12,000 पार कर गया है और 41 लोगों की मौत हो चुकी है। अगला खबर देखते हैं। उत्तराखंड में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल बढ़ाया जाएगा। इसके लिए जल्द 1800 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में पुलिस की अहम भूमिका है।
उत्तराखंड में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल बढ़ाया जाएगा। इसके लिए जल्द 1800 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा पुलिसकर्मियों की मौत पर उसके परिजनों को तत्काल 1 लाख रुपये की मदद के लिए 2 करोड़ रुपये के फंड की व्यवस्था की जा रही है। अगला खबर देखते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका सिविल कोर्ट द्वारा गैंगरेप मामले में 3 लोगों को मौत की सजा सुनाए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ फिर ट्रायल का निर्देश दिया गया है। चलिए अगला खबर देखते हैं। रांची को मिली हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर की मेजबानी। रांची को अब तक की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिला है। 13 से 19 जनवरी तक महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर का आयोजन किया जाएगा। अगला खबर देखते हैं। MP विधानसभा चुनाव के लिए तीसरी सूची जारी की गई है। CM अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने तीसरी लिस्ट में कुल 30 उम्मीदवारों को चुनावी समर में उतारा है। अगला खबर देखते हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। विधानसभा की सभी 200 सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। 3 दशक से राजस्थान में एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा सरकार का रिवाज रहा है। राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत इस रिवाज को तोड़कर लगातार दूसरी बार सरकार बना पाएंगे या फिर भाजपा राजस्थान पर राज करेगी। यही काफी हद तक दोनों दलों की उम्मीदवारों की मजबूती पर भी निर्भर करेगा। अगला खबर देखते हैं। हमास के हमले के बाद से ही इजराइल लगातार गाजा पर पलटवार कर रहा है। इजराइल की तरफ से कई बार उत्तरी गाजा को खाली करने की चेतावनी दी जा चुकी है। हालांकि यहाँ के लोगों के पास भागने के लिए भी जगह नहीं है। इजराइल की सेनाएं जमीनी ऑपरेशन के लिए सीमा पर खड़ी है। अब इजराइल ने उत्तरी गाजा को खाली करने की अंतिम चेतावनी दे दी है। इजराइल की सेना ने कहा कि उत्तरी गाजा की आम लोग उत्तरी गाजा को खाली कर दें, नहीं तो उनमें भी आतंकी का सहयोग मानकर उन पर प्रहार किया जाएगा। फ्लिपकार्ट बिग दशहरा सेल में शुरू हो गई है। सेल में iPhone 14 या iPhone 14 Plus इसमें बम्पर डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। दोनों ही मॉडल पर 39,150 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। अगला खबर देखते हैं।